Good morning, students. Good morning, students. How are you? I hope you are enjoying your holiday. I am Harsh Jain. We are starting class 7th science. English. We read about the more than chapter 60% chapter. In this chapter, I tell you about some story. A king decided to has three questions. He want to ask everybody. He think that if anybody tells his questions answer, that he satisfied with and he get a problem solution of all his problems. मतलब राजा ऐसा सोचता था कि अगर ये तीन प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए तो मेरे जीवन में जितनी समस्याएं हैं उनका ना सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उसने लोगों से अलग लोगों से उसके उत्तर पूछे आंसर पूछे, लेकिन किसी ने भी उसको सेटिस्फाई नहीं किया। अब कुछ लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी, येट अदर सेड, परंतु कुछ दूसरों ने कहा द किंग नीडेड द काउंसलिंग ऑफ वाइस मैन, कि राजा को ना एक ना बुद्धिमान लोगों की पूरी सभा चाहिए, हु वुड हेल्प हिम एट द प्रॉपर टाइम, जो उनकी ना सही समय में मदद कर सके। लोग अपनी अपनी ओपिनियन देने लग गए। दिस वाज बिकम वन ऑफ वुड फाइंड इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्ट विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर। ये क्योंकि ये असंभव था, ये ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि दिस वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्ट विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, क्योंकि बिना किसी की मदद के ये पता करना एक अकेले आदमी के लिए असंभव बात थी। वो लोग सोचते थे द राइट टाइम एवरी एक्शन, कि एक क्वेश्चन था, उसका पहला क्वेश्चन यही था कि राइट टाइम के प्रत्येक काम को करने के लिए सही समय क्या है। ऐसा नगर के ऐसा जो कि पीपल किंगडम के लोग थे वो सोचने लग गए थे कि भाई राजा के लिए तो यार ये नामुमकिन सी बात है, ऐसा कोई बंदा ढूंढना या ऐसा कोई पर्सन ढूंढना जो कि ये बता सके कि प्रत्येक काम के लिए सही समय क्यों है, क्योंकि वो सोचते थे एक अकेला व्यक्ति तो नहीं बता सकता, कम से कम 2 या 3 तो होने चाहिए। बट देन अदर सेड 3 वर सम थिंग्स कुड बी अर्जेंट, परंतु उन्होंने दूसरों ने कुछ अपने विचार दिए। सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं कि कुछ ना अर्जेंट होएगी, तभी राजा ने ऐसा कहा है। दीज थिंग्स कैन नॉट बी वेट फॉर डिसीजन ऑफ काउंसलिंग, परंतु ये जो चीज़ें होती हैं ये काउंसलिंग का इंतजार नहीं कर सकती। हो सकता है कोई विपत्ति आई हो उसके राज्य में या कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई जिसके कारण उसने क्वेश्चन पूछे, तो लोग कह रहे हैं हो सकता है अर्जेंट वर्क हो। दिस थिंग कैन नॉट बी वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसलिंग, ये काउंसलिंग का वेट नहीं करेगा, मतलब सभा का वेट नहीं करेगा। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी भी समय का इंतजार करेंगे। मतलब कोई विपत्ति आई तो कोई अर्जेंट हुआ तो दिस थिंग कैन बी वेट, ये समय कोई वेट नहीं करेगा। मान लो किसी राज्य पे किसी ने अटैक कर दिया तो उसी समय हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। इन नेसेसिटी टू लुक इनटू फ्यूचर, हमें भविष्य की ओर देखने के लिए। एंड अदर मैजिशियन कुड डू दैट, एंड वन मैजिशियन कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो मैजिशियन, एक जादूगर है जो इस चीज़ का जवाब दे सकता है, तो राजा को किसके लिए पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर द सेकंड क्वेश्चन, दूसरों को जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए। सम सेड, कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वाज हिज काउंसलर, अदर्स एंड, कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, पीपल मोस्ट नेसेसरी, पीपल के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट काम क्या है, टू द किंग वर दे हिज के काउंसलर, कि लोग होने चाहिए उसकी सभा में। मोस्ट नेसेसरी, उसकी सभा में ना मोस्ट होनी चाहिए, कि लोगों से उसकी सभा होनी चाहिए। अदर सेड द प्रिक्स, दूसरे ने कहा कि एक पुजारी, मतलब जो पूजा पाठ कर सके, या पहले जो मैंने पुरोहित बोल सकते हैं। फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, कुछ ने कहा नहीं एक औषधि डॉक्टर होना चाहिए। एंड येट अदर सेड दैट द शोल्डर वर मस्ट नेसेसरी, और दूसरे ने क्या कहा कि ना एक राज्य के लिए सैनिक सबसे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, पहले किसी ने क्वेश्चन के आंसर किसी ने कुछ कहे, सेकंड के किसी ने कुछ कहे, थर्ड के किसी ने कुछ कही, अपने अपने ओपिनियंस हैं, सब अपने को अपना अपना ओपिनियन देने का अधिकार है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के में, सम सेड साइंस अदर चूज फाइटिंग, कि ना जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो हमें ज़रूरत है, साइंस की हमें ज़रूरत है। येट अदर रिलीजन वर्शिप, लेकिन दूसरों ने कहा कि भाई नहीं हमें धर्म की ज़रूरत है। मतलब अलग अलग ओपिनियंस है, सब अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हैं। एज द आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन, तब उसके सभी क्वेश्चनों के उत्तर अलग वर सो डिफरेंट, सब अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, इससे राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गिव नो अवार्ड इंसेंट, और तुरंत उसने किसी को भी ना कोई इनाम नहीं दिया। ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ए सर्टेन हर्मिट, इसलिए उसने क्या किया, एक हर्मिट के पास जाने का सोचा। हु हैव वाइडली नो फॉर हिज विजडम, हर्मिट क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो अकेले में रहता है, सिंपल लाइफ जीता है, साधु टाइप कह सकते हो आप। हर्मिट है पर्सन हु लिव अलोन, लिव सिंपल लाइफ, जो किस लिए जाना जाता है, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। तो आज अपनी इतना बड़ा चैप्टर्स के अंदर कि 3 क्वेश्चंस के आंसर पाने के लिए वो हर्मिट के पास जाएगा। हम इसको आगे कंटिन्यूसली करेंगे। ओके,
थैंक्स। ये यूट्यूब चैनल है हमारा गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल का। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ हु स्टडिंग इन द अदर स्कूल। कोई दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है तो भी आप शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सब्सक्राइब तो करना। ओके, थैंक्स।